Hello friends, today we will study about class 10th science, that is electricity. Now we have to study about electricity. Okay, इलेक्ट्रिसिटी बोलने से हम सभी को मालूम है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जहाँ से हम एनर्जी पाते हैं। ओके, तो क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देखो। इलेक्ट्रिसिटी ये है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 10th। ओके, देखो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारा बहुत सारा हेल्प कर रहा है। कैसे? इलेक्ट्रिक फैन ऑपरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक कूलर, टीवी, फ्रिज के साथ साथ इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब ऑपरेट्स हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारा अभी का जो टाइम है, ओके, मॉडर्न जनरेशन में बहुत सारा हेल्प हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में अभी ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑपरेट्स हो रहा है। ओके, तो ऐसे करके लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जहाँ से हम बहुत सारा बेनिफिट्स पा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरली टू टाइप्स ऑफ चार्ज रहता है इलेक्ट्रिसिटी में। क्या क्या? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स। क्या है? पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। हो गया। तो देखो पॉजिटिव चार्जेस क्या है एंड नेगेटिव चार्जेस क्या है। पॉजिटिव चार्जेस को हम प्लस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव। हो गया। एंड नेगेटिव चार्जेस बोलने से माइनस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया ऐसे। देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे करके हमारा चार्ज फॉर्मेशन होता है, हम थोड़ा सा एग्जांपल में भी छोटा सा टाइम में लिए थे। जैसे हमारा एक कम होगा, कम को हेयर में ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा पार्टिकल्स, जैसे पेपर पार्टिकल्स को हम पास लेने से वो वाला अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उधर भी चार्ज पार्टिकल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हो गया। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का दो ठो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज रहता है। क्या रहता है? इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो क्या लिखते हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज दो टाइप से और दो ठो है। क्या है? फर्स्ट पॉइंट में देखो, ऑपोजिट चार्जेस, दैट मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस बोलने से क्या है? एक तो पॉजिटिव है, अलग वाला नेगेटिव है। ऑपोजिट बोलने से पॉजिटिव और नेगेटिव को लेना है। ओके, तो क्या लिखते हैं हम? देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों चार्ज अट्रैक्ट करता है ईच अदर को। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ये वाला अट्रैक्ट करता है ईच अदर। और देखो ये दोनों अलग अलग टाइप्स का है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसलिए उसको अनलाइक चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का? ऑपोजिट चार्जेस, दैट मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अभी देखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस बोलने से आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव होगा, ये दोनों सेम है। और ये वाला को हम लाइक चार्जेस भी बोल सकते हैं। ओके, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल बोलने से डिस्टेंस मेंटेन करता है, दूर हो जाता है। ठीक है, ये वाला दूर हो जाता है। नेगेटिव नेगेटिव वाला होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला होगा। जैसे हम मैग्नेट जैसे लिख सकते हैं। ओके, मैग्नेट का अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग पोल को हम सेम वाला के, देखो मैग्नेट को हम एक टाइम में पास लाने से सडनली अट्रैक्ट हो जाता है, और उसको हम रोटेट करके पास लाने से वो वाला रिपेल हो जाता है। ओके, तो उधर देखते हैं मैग्नेट कैसे है। मैग्नेट का भी दो ठो चार्ज है, दो ठो चार्ज है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे उधर भी है। तो जब हम सेम वाला को एक साथ लाते हैं वो वाला रिपेल होता है, जब हम अलग वाला को, अपोजिट वाला को एक साथ लाते हैं वो वाला अट्रैक्ट हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जैसे हमारा चार्ज भी ऐसे है। ओके, क्या है? अनलाइक चार्ज, दैट मीन्स अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है इच अदर को, एंड लाइक चार्ज दैट मीन्स सिमिलर चार्ज रिपेल होता है इच अदर को।
ठीक है, ये है दो ठो इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज है। और उसके बाद देखो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का भी एक एसआई यूनिट है जिसको हम कूलम्ब, COULOMB कूलम्ब में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कैपिटल लेटर C में रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और इलेक्ट्रिक चार्ज में, ओके, चार्ज में हमारा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स रहता है। क्या है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन का वैल्यू क्या है? देखो पॉजिटिवली हम लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिवली लेते हैं प्रोटॉन को, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिवली लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू, ठीक है। अभी दिखते हैं, देखो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम लिखते हैं तो उधर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है बोलने से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या है हमारा 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ओके, हो गया ये वाला भी। तो नेक्स्ट देखो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े हैं। अभी देखो कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, दो ठो सब्सटेंस है, एक को कंडक्टर बोलते हैं और अलग वाला को इंसुलेटर बोलते हैं। तो कंडक्टर बोलने से क्या है? देखो कंडक्टर बोलने से दोज सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। जो सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, वो वाला को हम कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कौन कौन सा चीज है, कौन कौन सा सब्सटेंस है? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसे बहुत सारा चीज है, बहुत सारा सब्सटेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो इसलिए वो वाला को हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंसुलेटर। इंसुलेटर बोलने से क्या है? दोज सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ओके, जो सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है वो वाला को हम इंसुलेटर बोलते हैं। कौन कौन से ऐसे वाला सब्सटेंस है? जैसे रबर, ग्लास, मोस्ट ऑफ प्लास्टिक, पेपर, बेकेलाइट्स, जैसे बहुत सारा सब्सटेंस है, बहुत सारा चीज है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, वो सबको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। ओके, अभी देखो, अभी हमको एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करता है और उधर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है और उसको हम एक कंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जो उधर इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंस, प्रॉपर्टीज क्या है? जो सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस रहता है वो वाला सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो जो सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस रहता है वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और जो सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्सेंस रहता है वो वाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उधर हम क्या लिख सकते हैं? द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब्सटेंस मेक्स इट ए कंडक्टर। एक सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहने से ही वो वाला एक कंडक्टर बनता है। ठीक है, हो गया इतना। और अभी देखो हम इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट मींस 2 काइंड्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है? एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलने से क्या है? जो ही एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और मूवमेंट होता है उसका चार्ज। ठीक है, जो चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे हमारा कॉम्ब और पेपर को अट्रैक्ट करना, ये एक ही डायरेक्शन में और सडनली। ओके, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलने से
जो कि बहुत ही डायरेक्शन में रिवर्स में भी आता है, ओके, मूवमेंट कर करके जाता है, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है होम में, ओके, जो हमारा फैक्ट्री में यूज हो रहा है, ओके। तो ये बारे में हो गया। तो आज हम क्या पढ़े हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हम इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद उसका चार्ज के बारे में पढ़े हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। उसके बाद पढ़े हम उसका प्रॉपर्टीज के बारे में, ओके। उसके बाद पढ़े हम क्या, एसआई यूनिट के बारे में। उसके बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद हम पढ़े उसका क्या, कंडक्टर इंसुलेटर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होने से एक सब्सटेंस कंडक्टर होता है। उसके बाद पढ़े हम टाइप, दैट मीन्स काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके।